अरे थी जो हरी हरी फुलवारी, देर नहीं की फूल मागी में जब घुस गए, फूल मागिया जान डाली, माली लोगों को घायल किया। थी जो हरी भरी फुलवारी, सूकर बन के लगी उतारी, करी रे बगिया की रखवारी, ले ले लाठी भगे पिछारी, विश्वामित्र ने सुअर का भेष धारण किया, हरिश्चंद्र के फूल बाग में घुस गए। जाते जाते फल बगिया जा डाली, माली लोगों को घायल किया। अब माली लोग भागे हैं जहाँ हरिश्चंद्र दरबार में बैठे हैं। दोनों हाथ जोड़े, महाराज महाराज की जय हो। कहिए महाराज, बाग में एक सुअर घुसाया है, हम लोगों को घायल कर दिया है और तुम हमारे साथ में चलो। हरिश्चंद्र बोले हैं अभी नहीं, संध्या का समय, मतलब हाँ? कोई दरवाजे पे अगर आया है तो उसे आने दो। है संध्या को समय, दुख मत दीजिए काऊ को रे, दुख मत दीजिए काऊ को, दुश्मनिया में द्वार पे ठिका दीजिए बाऊ को। संध्या का समय है, अगर दुश्मन भी द्वार पर आया है तो आने दो। मतलब हाँ? सुनो, संध्या को समय, दुख मत दीजिएगा, दुश्मनिया में द्वार पे ठिका दीजिएगा। अरे सवेरे कोई दरवाजे पर अगर आया है तो उसे आने दो। सवेरा जब होगा तब देखा जाएगा। सवेरा हुआ है तो जवानों को साथ लेकर के हरिश्चंद्र पहुंच गए। आवाज लगाइए, इस बगीचा को चारों तरफ से घेर लो, ये सुअर यहां से भाग ना पाए। इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है हमारा। कहने की देर थी, चारों तरफ से बगीचा को घेर लिया। आहा, घेरी जाओ, बाग झगड़ा जाओ, और जल्लादन से सरदारन से सुअरों के आदर होने हरिश्चंद्र बोले हैं चारों तरफ खड़े हो जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसे मारना नहीं, पकड़ करके मेरे पास लाओ। अरे भैया इसने तो बहुत बड़ा नुकसान किया। घेरे दो
और यहां से भाग ना पाए। ईश्वर ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। चारों तरफ से बगीचा को घेर लिया। विश्वामित्र मन ही मन में सोचने लगे, बाजी वाह, अब तो हमें लगता है कि हम तो गिर गए, अब कैसे निकले। तो जहां हरिश्चंद्र खड़े थे तो हरिश्चंद्र के पास से घुरघुराते हुए खड़े हुए, और जो हरिश्चंद्र ने भागता हुआ देखा, अब आगे आगे विश्वामित्र भाग रहे हैं, पीछे पीछे हरिश्चंद्र भाग रहे हैं, भागते 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 वहां तू निकल गए। विश्वामित्र ने पीछे नजर की, और जब पीछे नजर की तो क्या देखा, हरिश्चंद्र है ही नहीं, एक झाड़ी में छुप गए। माँ का भेष धारण किया, रास्ता में बैठ गए और भजन करने लगे। तब तक हरिश्चंद्र पहुंच गए। दोनों हाथ जोड़े, महाराज आप यहाँ कितनी देर से बैठे हो। विश्वामित्र बोले, हम तो बहुत देर से बैठे हैं। तो कोई बात नहीं, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने कोई यहाँ से सुअर भागता हुआ देखा है? विश्वामित्र बोले, बाजी वाह, हाँ देख रहे में तो राजा मालूम पड़ रहे हो, और सुअर का शिकार कर रहे हो, जो बात हमारे दिमाग में बनाया ही। हरिश्चंद्र बोले हैं, महाराज माफी चाहूंगा, मैं सुअर का शिकार नहीं कर रहा हूँ। उस सुअर ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है, उसका पीछा करते करते हमें यहाँ तक चली आई। विश्वामित्र बोले, चलो ये बात तो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, भाग गया होगा। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? हरिश्चंद्र बोले, महाराज दुनिया के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं और हमारा नाम हरिश्चंद्र है। जो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का नाम सुना, एकदम उठ करके खड़े हो गए। तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है? हाँ। विश्वामित्र बोले हैं, राजा मैं तो बड़ा किस्मत का धनी हूँ जो आज तुम्हारे दर्शन हो गए। अरे भैया, लोग जब संध्या को सोते हैं तो तुम्हारा नाम लेकर के, जागते हैं तो तुम्हारा नाम लेकर के, मैं तो बड़ा किस्मत का धनी हूँ जो आज तुम्हारे दर्शन हो गए। अब देखो, बड़ी चालाकी से विश्वामित्र हरिश्चंद्र की प्रशंसा करने में लग गए और बोले, विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र हमारी बात सुना। तो सोदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी सौ को सन सतवादी के उड़ी रही है खसमोई। केवल तुम्हारा नाम हमें यहाँ तक खींच लाया है। लोग जब संध्या को सोते हैं तो तुम्हारा नाम लेकर के, सुबह को जब जागते हैं तो तुम्हारा नाम लेकर के, मैं तो बड़ा किस्मत का धनी हूँ जो आज तुम्हारे दर्शन हो गए। हरिश्चंद्र बोले, महाराज माफी चाहूंगा, इतनी प्रशंसा करने में लगे हो ना, इतनी प्रशंसा के लायक हम नहीं है। मतलब हाँ, अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, दे दोगे। बिल्कुल कहिए। सुन के तनी बात जोड़ी बात मेरी कचू हो गया, कचू हो गया, कचू हो। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। कहिए, कौन सी आस लेकर के आए हो? तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई।
तुम्हें एक बात बताएं, मेरे कमीने कछु धन की है, हरिया भर ले जाओ सुमिरन की है। ये भगवान हमारे पास में जो आस लेकर के आता है वो कभी निराश लौट करके नहीं जाता है। आप कौन सी आस लेकर के आए हैं? बोलो। विश्वामित्र बोले दे दोगे? हाँ मांगो। क्या मांगना चाहती हो? विश्वामित्र बोले हे हरिश्चंद्र, भक्तजनों, परिणाम ये हुआ, विश्वामित्र बोले हमें ऐसे विश्वास नहीं करेंगे कि हम जो मांगेंगे वो आप दे दोगे। फिर कैसे विश्वास करोगे? पहले आप तिरबाचा भर जाओ, गुरु की सौगंध खा जाओ तो तुम विश्वास करेंगे, वैसे नहीं। हरिश्चंद्र बोले महाराज हमें ऐसा लगता है तुम ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे और तिरबाचा की बात कर रहे तो कोई बात ना। तो तिरबाचा ना धन भरना और अपने वचन निभाऊंगा, गुरु की खाता हूं नहीं पीछे कदम हटा। चाहिए मांगो दे दोगे, बिल्कुल। कौन सी आस लेकर के आई हो? आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे। विश्वामित्र बोले हैं हरिश्चंद्र अब तो हमें विश्वास हो गया कि जो हम मांगेंगे वो आप दे दोगे, लेकिन हमें ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा। हमारे घर में एक बेटी है, शादी के लायक है और इतनी दौलत नहीं है जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं अच्छे घर में कर सके। संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना। कितना? 60 भार सोना। एक बात और बता दो, एक विद्वान तो यहां तक लिख रहा है कि 96 शेर का एक भार होता है और विश्वामित्र कहां हरिश्चंद्र पर 7 भार सोना मांग बैठे। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े का महाराज माफी चाहूंगा, यहाँ तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र बोले कुछ भी नहीं है, कुंजी लगाम है और कुंजी लगाम के अलावा हमारे पास कछुआ है। विश्वामित्र बोले हैं हरिश्चंद्र में तो बड़ा संतोषी महात्मा हूं, अगर कुंजी लगाम है कुंजी लगाम ही हमें दे दो और जो कुछ देना है वो घर पर दे देना। बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने वो कुंजी लगाम विश्वामित्र को पकड़ा दिया। जल्दी जल्दी में विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दिया। दरबार में जब पहुंचे हैं तो हरिश्चंद्र ने नौकरों से आदेश किया है, खड़े खड़े हमारी मौत की तरफ देख रहे हैं, जाओ महाराज को 7 बार सोना ला करके दो। इनके घर में एक बेटी है, शादी के लायक है और अपनी तरफ से इतनी दौलत दे दो जो ये अपनी बेटी का विवाह कहीं अच्छे घर में कर सके। जाओ। जो इतने शब्द हरिश्चंद्र ने कहे तो विश्वामित्र बीच में कूद पड़े। बोले हरिश्चंद्र
किस पे आदेश कर रहे हो तुम? मतलब ये है, जब कुंजी लगा में ही तुमने हमें दान में दे दी तो ये नौकर तुम्हारे कहाँ रहे हैं? मेरी बात सुनो। राजा ने अपनी नौकर से जब कही थी सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने हंस करके कही कही बात ठिकाने की। कुंजी लगाम ही जब हमें दान में दे दी तो तुम्हारे पास क्या है? अब हमें वो चाहिए जो सिर्फ इस राज्य से बाहर है। मतलब पूरी बात सुनो। मतलब ये नौकर मेरे नौकर किन पैयों को चलाता है। कुंजी लगाम में सब आए हो या क्यों खानो मुझसे क्या है? श्रोताओ, विश्वामित्र बोले हैं ये कुंजी लगाम जब तुमने हमें दान में दे दी तो ये नौकर तुम्हारे कहाँ रहे हैं? और अब हमें वो चाहिए जो सिर्फ इस राज्य से बाहर है। जो इतने शब्द हरिश्चंद्र ने सुने तो थोड़ी देर होश नहीं रहा, हम खड़े चेहरा मलिन हो गया। विश्वामित्र बोले क्यों? अगर संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा नहीं दे पाओगे तो हमसे मना कर दो। ये चेहरा सुस्त कैसा है तुम्हारा? धीरे से निकल जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मना कर दो। हरिश्चंद्र बोले महाराज वचन देने के बाद अब हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। अगर ऐसी बात है तो आप हमें बेच लो, तुम्हारा खर्च अदा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ तुम्हें बेच लो। झाड़ू लगाना तुमसे नहीं आता, बर्तन साफ करने तुमसे नहीं आते, और 60 भर सोना में बहुत महंगे पड़ोगे, कौन खरीदेगा तुम्हें? बोले महाराज मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे घर पर एक बच्चा है, एक पत्नी है, हमारे बच्चे को बेच लो, हमारी स्त्री को बेच लो। विश्वामित्र बोले बाजीवा अब हमारे दिमाग में आया, खुद मना नहीं कर पाए, अपनी स्त्री से मना चाहते हैं। अरे हरिश्चंद्र ऐसी स्त्री दुनिया में कौन सी होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? हरिश्चंद्र बोले महाराज जिन स्त्रियों में तुम हमारी पत्नी की गिनती कर रही हो वैसी हमारी स्त्री नहीं है। नहीं है? नहीं है। विश्वामित्र बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ज्यादा विश्वास है तो जाओ, पहले पूछ के आओ बिकने के लिए तैयार है या नहीं है। जाओ, अगर बिकने के लिए तैयार है तो भी खुश, और नहीं बिकने के लिए तैयार है तो और ज्यादा खुश। जा। अब देखो महाराज हरिश्चंद्र दरबार से घर की ओर चल दिए। पत्नी ने अपने पति को जब आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया तारा ने।